हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंद्र प्रकाश सोलंकी आपका अपेक्स क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हम आज बात करेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में। ठीक है, गोलीय दर्पण से संबंधित हमने लास्ट क्लासेज के अंदर बात की थी, दर्पण सूत्र और आवर्धन से संबंधित बात की थी, और उन्हीं से रिलेटेड आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का पहला प्रश्न। एक अवतल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है किसी वस्तु से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो जो जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है प्रश्न में उसको हम फटाक से नोट कर लेते हैं। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है r 40 सेंटीमीटर। एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप कोई मान रख रहे हो r, f, u, v, h, h' सबका हमेशा चिन्ह के साथ रखें। अगर आप चिन्ह परिपाटी भूल रहे हैं इसका मतलब आपका आंसर कभी नहीं आने वाला है। एक छोटी सी चीज़ आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग करा सकती है, तो चिन्ह परिपाटी का आप ध्यान हमेशा रखिएगा। तो r का क्या चिन्ह होगा इस केस में? तो r वक्रता त्रिज्या है। किसकी वक्रता त्रिज्या है? अवतल दर्पण की। तो देखिए ये मैंने एक अवतल दर्पण बना लिया और आप खुद ही देखिए इसकी वक्रता त्रिज्या, क्योंकि वस्तु कहीं ना कहीं यहाँ होगी तो ये आपतित किरण की दिशा धनात्मक दिशा और वक्रता त्रिज्या के लिए ध्रुव से इधर आएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। तो ऑब्वियस सी बात है इसमें वक्रता त्रिज्या क्या होगी? ऋणात्मक होगी। ये माइनस का 40 सेंटीमीटर किसी वस्तु से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। ये किसी वस्तु 30 सेंटीमीटर मतलब वस्तु इससे 30 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो वस्तु की दूरी वो है u। दर्पण से दूरी बोले, ध्रुव से दूरी बोले, एक ही बात है। u कितना है? 30 सेंटीमीटर। और u तो सब जानते हैं माइनस का ही होता है। ओके, तो प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब क्या निकालना है आपको? v का मान निकालना है, सीधी सी बात। और आपको दिख रहा होगा v का मान बहुत इजीली निकल जाएगा। हमारे पास एक फॉर्मूला है 1/f = 1/v + 1/u, बट उसके अंदर f चाहिए और आपको मालूम है r दे रखा हो तो हम आराम से इजीली f निकाल सकते हैं। f का जो मान क्या होता है? r/2। तो f का मान क्या हो जाएगा? माइनस का 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम दर्पण सूत्र लगा के बाकी वाला काम निपटा देते हैं। दर्पण सूत्र से हम कह सकते हैं 1/f = 1/v + 1/u। अब 1/f, f का मान कितना है? -20। 1/v निकालना है आपको, प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है, और u माइनस का है u, तो ये माइनस का हो गया 1/30। ये 1/30 इधर लाइए, तो 1/v बराबर क्या हो गया? 1/30 माइनस का इधर आया तो प्लस का आ गया, और ये माइनस का पड़ा है 1/20। 1/v = ये 30 और 20 का एलसीएम कितना आता है? 60। माइनस का 1/60। अब v का मान निकालने के लिए इसका व्युत्क्रम कर दें, व्युत्क्रम करेंगे दोनों तरफ, तो v बराबर हो जाएगा -60 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। अब ये आंसर हमें क्या समझाता है? सबसे पहले आप 60 को देखिए। 60 ये कहता है कि जो प्रतिबिंब जो है वो ध्रुव से 60 सेंटीमीटर दूरी पे बना है। तो ये 60 सेंटीमीटर दूरी इधर भी हो सकती है, 60 सेंटीमीटर दूरी उधर भी हो सकती है, किधर से भी। ये 60 तो ये कहता है कि ध्रुव से 60 सेंटीमीटर दूरी पे बना है। अब किधर बना है वो चिन्ह बताएगा, माइनस चिन्ह है, तो इसका मतलब माइनस चिन्ह किस तरफ होता है? इस तरफ बना होता है, तब आता है ना। तो इसका मीनिंग है इस तरफ बना है, तो ये चीज़ हमको मालूम पड़ रही है। और आप एक बात तो समझते ही हैं, अगर आप मैं कह दूँ कैसा बना है, वास्तविक बना है आभासी, इसी क्वेश्चन के अंदर ऐड कर ले वास्तविक या आभासी, तो आप देखेंगे कि प्रतिबिंब जो बना है ये तो फिक्स हो गया ना, प्रतिबिंब बना है इस तरफ, दर्पण के सामने ही बना है। तो जब जब प्रतिबिंब, आपने प्रतिबिंब की स्थिति यहाँ पढ़ रखी है, जब जब प्रतिबिंब दर्पण के आगे बना है तब तब कैसा बना है? हमेशा वास्तविक और उल्टा बना है। तो ये चीज़ प्रूव हो चुकी है यहाँ पर माइनस साइन से कि प्रतिबिंब इधर बना है, तो ये भी साथ में प्रूव हो चुका है कि ये वास्तविक बना है, और वास्तविक है तो उल्टा बना है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी, अवतल है दर्पण है तो फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर है, किसी दीवार से 35 सेंटीमीटर दूरी पर
रखा जाता है? दीवार से कितनी दूरी पर बिंब रखा जाए ताकि प्रतिबिंब दीवार पर बने? एक्चुअल में एक दीवार है यहाँ पर और उस दीवार से कुछ दूरी पर एक अवतल दर्पण रख दिया गया है इस तरीके से, ठीक है। इसकी फोकस दूरी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि कोई वस्तु है, पता नहीं कहाँ पर है, वही तो बताना है, उस वस्तु की तो डिटेल मालूम करनी है कि वो वस्तु कहाँ पर हो। इससे वस्तु कहाँ पर हो ताकि प्रतिबिंब जो है, इस वस्तु का प्रतिबिंब कौन बनाएगा? यही तो बनाएगा। इसका प्रतिबिंब दीवार पर बने, ठीक है। मतलब प्रतिबिंब की बात फिक्स है, प्रतिबिंब कहाँ पर दिखाना है? दीवार पर। और दीवार कितनी दूर है? दीवार दूर है अपने 35 सेंटीमीटर। तो मतलब वस्तु कितनी दूर है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये चीज मालूम है। अब यहाँ पर 35 सेंटीमीटर दूर पर प्रतिबिंब बनेगा दीवार पर। अब हमें बताना है कि इस जगह पर जब बने तब उस समय वस्तु कहाँ पर थी, कहाँ पर थी ताकि प्रतिबिंब यहाँ पर बन गया। अब यूं तो है नहीं को बहुत सी जगह वस्तु हो और प्रतिबिंब यहाँ बने। एक ही कंडीशन हो सकती है वस्तु की स्थिति एक ही हो सकती है जिसके लिए प्रतिबिंब यहाँ पर बने, ठीक है। वो स्थिति हमें ज्ञात करनी है, ठीक है, इस दीवार के रेस्पेक्ट में, दीवार के संदर्भ में। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो हमारे लिए प्रतिबिंब की स्थिति दे रखी है, तो इनडायरेक्टली हमें प्रतिबिंब यहाँ पर बना है बोल दिया, यहाँ पर प्रतिबिंब बना है तो प्रतिबिंब की स्थिति मतलब वी क्या होता है? यहाँ से प्रतिबिंब की बीच की दूरी 35 सेंटीमीटर, और वो भी माइनस या प्लस आप खुद देख लीजिए, इधर से इधर आ रहे हैं आप, -35 सेंटीमीटर। हमेशा चिन्ह का ध्यान रखिएगा। अब अपने पास एफ है, वी है, यू आ जाएगा, ठीक है ना। प्रतिबिंब के बारे में बात हो जाएगी, 1/f इजिकल्स टू 1/v प्लस 1/u। एफ का मान कितना है? -10। v का मान कितना है? -35 प्लस u का मान आपको ज्ञात करना है। एक बात और आप ध्यान रखिएगा, जो चीज़ अपन को दे रखी है उसको तो साइन का समझते हुए रखना मान, बट जो चीज़ हमको निकालनी है, जैसे u निकालना है तो इसके बारे में कुछ मत सोचिए कि यूँ नहीं कि u माइनस का साइन, u माइनस का होता है हमें यहाँ पे माइनस रखना चाहिए, नहीं। जिस चीज़ को हमें ज्ञात करना है उसके चिन्ह के बारे में बात नहीं करते, उसका आंसर अपने आप बताएगा उसका चिन्ह क्या होगा। हमें उसका हेडेक नहीं लेना है उसके चिन्ह का, ठीक है ना। यू तो निकालना है तो मैं इसका हेडेक नहीं लूँगा कि इसका चिन्ह क्या रखना चाहिए, या फिर हमेशा माइनस होता है हम यहाँ माइनस कर देंगे, ऐसा नहीं। यू का चिन्ह आएगा मान के साथ, जब इसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, हम इसको आगे बढ़ाते हैं। 1/u इसको ले आए इधर, तो ये धनात्मक ऋणात्मक से हो गया धनात्मक, कितना हो गया? 70। व्युत्क्रम कर लें, ये आ गया, देखिए माइनस आया, इसका मतलब u माइनस होना ही चाहिए। थोड़ा कंफर्म हो गया हमारे लिए भी कि ये एकदम करेक्ट है, माइनस, ठीक है। और 14 सेंटीमीटर, इसका मतलब यहाँ से 14 सेंटीमीटर। भाई u का मान क्या बताता है? ध्रुव से, हमेशा u का मान कहता है ध्रुव से, ध्रुव से दूरी। यहाँ से 14 सेंटीमीटर, यहाँ पर वस्तु है कहीं पर, ये वस्तु है 14 सेंटीमीटर पर ये अपना आंसर नहीं है। हमको बताना है कि बिंब को दीवार से कितने दूरी पर रखें। तो ये दीवार से कितना दूर है, बस ये बताना है। तो ये यहाँ से यहाँ 35 है, ये 14 है, तो ये बाकी वाली जो दूरी है आप ज्ञात कर लीजिए। यही तो दीवार से, यही तो ज्ञात करनी, दीवार से बिंब कितना दूर है। तो 35 में से 14 माइनस कर लीजिए, तो देखिए दीवार से बिंब की दूरी कितनी हो जाएगी? 35 माइनस 14, 21 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। और 2-3 बातें और समझ लीजिए, जैसे कि इसके अंदर वास्तविक है या फिर आभासी, ये भी तो मालूम है क्योंकि सामने बना है तो पहले ही पता चल गया वास्तविक है, ठीक है। और दूसरी बात, ये खुद कह रहा है दीवार पर बना है ना, पर्दे पर मिल रहा है, एक तरीके से पर्दा ही है। तो अगर दीवार पर बन रहा है इसका मतलब वास्तविक ही है, वास्तविक है तो उल्टा भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। एक लड़का उत्तल दर्पण से कितनी दूरी पर स्थित हो ताकि उसके प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई की प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई की आधी रह जाए
उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 2.5 सेंटीमीटर है। ओके, अब की बार उत्तल दर्पण है और एक अपन को बताना है कि इससे इस उत्तल दर्पण से एक लड़का जो कितने दूरी पर हो, तो ये एक बिंब हो गया, वस्तु हो गई, तो अपन को यू निकालना है ताकि बिंब की ऊंचाई, और दे क्या रखा है, पहली बात तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f कितनी दे रखी है, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 2.5 सेंटीमीटर दूरी दे रखी है। अब ये धनात्मक है ऋणात्मक, ये तो आपको मालूम है। इस केस में धनात्मक होगी दूरी, कैसे कि वस्तु कहीं ना कहीं यहाँ पर होगी उत्तल दर्पण के आगे, और उत्तल दर्पण में वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी सारी की सारी उस तरफ होती है। ये दिशा धनात्मक, तो देखिए ये भी दिशा धनात्मक, तो F और R दोनों के दोनों क्या होंगे, धनात्मक, पॉजिटिव। तो इसलिए देखिए मैंने धनात्मक चिन्ह रख लिया। ठीक है, ओके। अब M दे रखा है, M कैसे दे रखा है, क्योंकि आप क्या लिखा देगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई की आधी रह जाए। तो ये आपने परिभाषा पढ़ी है आवर्धन की। आवर्धन की परिभाषा क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई का बिंब की ऊंचाई से तुलना, या प्रतिबिंब की ऊंचाई का बिंब की ऊंचाई से जो अनुपात है, या प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई कितनी गुनी है, यही आवर्धन है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियरली, प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई की आधी है। आधी का मतलब हाफ, ऐसे यही तो आवर्धन है, परिभाषा यही तो कहती है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई की जितनी गुनी है वही आवर्धन है। इस बार कितनी गुनी है, 1/2, आधी रह जाती है। आधी रहने का मतलब कितनी गुनी होना, 1/2 गुनी होना। ठीक है, तो ये M का मान है। हाँ, इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि M का चिन्ह भी, M धनात्मक होगा ऋणात्मक। तो इसमें देखिए M का चिन्ह आप सोचिए, सबसे पहले ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब बनने की कंडीशन हो सकती है क्या, कभी नहीं, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। और मुझे एक बात बताइए, आभासी प्रतिबिंब के लिए M का चिन्ह क्या होता है, हमेशा क्या होता है, धनात्मक। तो ये M का चिन्ह धनात्मक होगा। तो ये चीज़ हमें यहाँ से हमें मिल जाती है, बिना चिन्ह के आप आगे मत बढ़िएगा। ठीक है, M का मान आ गया। अब आपको निकालना है U स्टार्ट निकालते हैं भाई। U में एक फॉर्मूला है हमारे पास। U निकालने से पहले अगर हम दर्पण सूत्र निकालें तो दर्पण सूत्र में V भी आता है, तो जब तक V नहीं निकलेगा तब तक U नहीं निकल पाएगा। तो हमें आवर्धन की सहायता से V का मान निकालना पड़ेगा, है ना। तो पहले आवर्धन, इसमें सूत्र लगाएं, दर्पण सूत्र दर्पण सूत्र से पहले आवर्धन, M बराबर -V/U। ठीक है, कितना है, 1/2 माइनस V का मान कितना है, V अपन को और U भी अपन को याद करना। ठीक है, हमें यहाँ से V का मान निकाल देंगे। V का मान क्या होगा, U गया उधर, U/2, और माइनस भी गया उधर, ये रहा। ये V का मान हमने निकाल दिया इस सूत्र से। अब हम दर्पण सूत्र में इसका मान रखेंगे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। एक बात ध्यान रखना है, कहीं कहीं आपको M और दर्पण सूत्र को मिक्स करके 1-2 सूत्र भी दिए जाते हैं, परंतु वो सूत्र बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ऐसे कैसे सूत्र लेंस में भी आते हैं, ये दो भी लेंस में आएंगे, और अगर दो और हो जाएंगे तो वो भी लेंस में आएंगे, तो फिर हमारा सारा कुछ साइन का मिक्सअप हो जाता है। तो वो प्रश्न हमारे सही होने की जगह इस कन्फ्यूजन की वजह से कई बार बच्चों के रॉन्ग हो जाते हैं। तो हम वो 2 फॉर्मूले दिखाते हैं, इससे अच्छा हम इन दोनों फॉर्मूलों को जल्दी से यूज़ में लेकर हम आंसर निकाल दें, अभी रॉन्ग तो नहीं हो सकता हमारा आंसर फिर इससे। ओके, 1/f कितना हो गया, 2.5। ये देखो 1/v, v का मान अब ये रखा जाएगा, -u/2। 2 देखिए इसके अपॉन में 2 था तो ये चला गया ऊपर 2, प्लस 1/u। इसका तो मान दे नहीं रखा ना, इसका चिन्ह क्यों रखेंगे, इसका तो निकालना है। यहाँ पर हमने कोई चिन्ह थोड़ा रखा है, हमने तो यहाँ पे v का मान निकाला है आवर्धन से, तो ये अपने आप माइनस आ गया। ठीक है, अब इधर से एलसीएम ले लें भले उस तरफ। हाँ, इस माइनस को 2 के आगे मान लीजिए। ठीक है, तो u एलसीएम आ गया, -2 + 1 कितना हो गया, देख लीजिए आप खुद ही, -1/u। व्युत्क्रम कर लें इसका, तो u का मान हो गया 2.5 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में रख दीजिए। अगर पहले वाला एक क्वांटिटी f और f मीटर में है तो मीटर में रख दीजिए।
तो देखिए बहुत इजीली हम u का मान निकाल पाए। और यहाँ पर देखिए u माइनस का होगा, ये देखिए माइनस साइन है ना, ये माइनस साइन कहाँ चला गया उसके पास, ये माइनस का था, रेसिप्रोकल करने के बाद ये माइनस उस तरफ चला गया, तो माइनस का 2.5 माइनस का आना ही था, ठीक है, और आ भी रहा है। तो देखिए इस तरीके से हमने ये वाला आंसर भी निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं भैया। ओके, एक वस्तु जिसकी लंबाई 2.5 सेंटीमीटर, वस्तु की लंबाई, वस्तु की ऊंचाई या फिर उसका साइज, आकार, ये वर्ड बोले जाए इसका मतलब h से है, h और h डैश, प्रतिबिंब के लिए भी हो सकता है ये सारा, लंबाई, ऊंचाई, आकार एक ही बात है, क्योंकि वस्तु की है तो इसलिए h 2.5 सेंटीमीटर, सही बात। अवतल दर्पण से 1.5 दूरी पर रखी जाती है, वस्तु अवतल दर्पण से 1.5 दूरी पर है, तो वस्तु के लिए u, वस्तु की दूरी 1.5, और ये माइनस में होती है क्योंकि वस्तु की दूरी है वो माइनस में ही रहती है। अवतल दर्पण से 1.5 सेंटीमीटर लगा दीजिए इसके आगे, सेंटीमीटर दूरी पर रखी जाती है, 1.5 सेंटीमीटर। अब आप कहेंगे h का तो चिन्ह सोचा ही नहीं, एकदम सही बात है, h के चिन्ह के बारे में भी हम सोचेंगे। तो आपको मैंने पहले ही बता रखा है, वस्तु की जो ऊंचाई है वो हम हमेशा वस्तु को सीधा मानते हैं, जब तक प्रश्न के अंदर कोई अलग से बात ना करें तब तक हमारे लिए वस्तु सीधी ही है। कहीं प्रश्न में वस्तु के बारे में बात नहीं, इसका मतलब वस्तु सीधी रखी गई है, तो सीधी वस्तु है तो उसके लिए तो धनात्मक है। उल्टा, उल्टा कौन हो सकता है, प्रतिबिंब हो सकता है, सीधा भी उल्टा भी, तो उसके लिए धनात्मक ऋणात्मक दोनों भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर तो पहले से फिक्स है कि धनात्मक ही होगा, आप चिन्ह लगा सकते हैं, ये धनात्मक चिन्ह। u का मान, हाँ, अवतल दर्पण से 1.5 दूरी पर रखी जाती है, जहां 1.5 f दूरी पर, f, ये है 1.5 f दूरी पर रखी जाती है। बताएंगे f क्या है, जो भी है तो u, 1.5 f हुआ तो क्या हुआ, है तो u का मान, जो कि क्या रहता है, ऋणात्मक रहता है, और ये अपने धनात्मक था। अच्छा, 1.5 f दूरी पर है, जहां f दर्पण की फोकस दूरी है, दर्पण की फोकस दूरी का परिमाण है। हाँ, हम जानते भी हैं वस्तु की लंबाई मुख्य अक्ष के लंबवत है, अगर नहीं बोलता तो भी हमें मानना पड़ता कि वस्तु की जो लंबाई है वो मुख्य अक्ष के लंबवत है, हमने इन्हीं के लिए फॉर्मूले डिराइव कर रखे हैं। प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए, प्रतिबिंब सीधा है या उल्टा ये भी बताना है आपको। तो प्रतिबिंब की लंबाई आपको ज्ञात करनी, मतलब आपको निकालना है h डैश, ठीक है। अभी h डैश कैसे निकालना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, देखिए अगर मान लीजिए अगर फोकस दूरी मुझे बोलता x है, तो हम क्या करते, जब अपना फॉर्मूला होता f की जगह x रखते और साइन के साथ रखते, क्योंकि आपको मालूम है फोकस दूरी, चलो मान के अंदर क्या नाम है, संख्यात्मक मान नहीं दिया हुआ है, क्या हुआ, पर उसने बोल तो दिया x है, तो वो x हमारे लिए संख्यात्मक मान ही हुआ, कुछ ना कुछ तो होगा वो, तो इसके लिए हम चिन्ह के साथ रखते हैं, सही बात। अब आप खुद देखिए, फोकस दूरी यहाँ पर क्वेश्चन ने f बोल दिया है, तो एक्चुअल में क्वेश्चन ने कह दिया है फोकस दूरी f है, संख्यात्मक मान के रूप में फोकस दूरी नहीं दे रखी है, परंतु आप कहते चर के रूप में दे रखी है। तो क्योंकि अब ये फोकस दूरी f प्रश्न में इसने बोल दिया है, इसका मीनिंग हमें दे दी गई है फोकस दूरी, तो हमारे जो आंसर है f के अंदर भी आता है, तो इसका मतलब वो हमारा आंसर माना जाए, क्योंकि f को बोल चुके हैं प्रश्न के अंदर f क्या चीज है नहीं। तो इसका मीनिंग ये, मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि जो ये फोकस दूरी f है, जब मैं f का मान रखूंगा, f जब फॉर्मूले में f लिखूंगा दर्पण सूत्र के अंदर, तो धनात्मक नहीं रखूंगा, मतलब आप सोचेंगे कि अभी तो ये निकालना है, नहीं, उस समय चिन्ह के साथ रखा जाएगा फोकस दूरी। क्यों, क्योंकि फोकस दूरी के बारे में बात कर चुका है, फोकस दूरी f है, फोकस दूरी f है, यहां पर ये बात कर चुका है, तो इसका मीनिंग है f संख्या में, जैसे 2.5 ऐसे तो नहीं लिखा है, 5 सेंटीमीटर ऐसे, पर f ऐसे लिख दिया, तो इसका मीनिंग हमें मालूम चल गया, हमें दिया हुआ है, हमें फोकस दूरी ज्ञात है, संख्यात्मक मान के रूप में नहीं हुआ तो पर हमें ज्ञात है, प्रश्न ने कह दिया f है, x होता तो हम मान के रूप में चिन्ह रखते, y बोलता तो हम y
चिन्ह के साथ रखते जहाँ पर फोकस दूरी रखनी है। इस तरीके से यहाँ पर f दे दिया है, तो यही समझाना चाह रहा हूँ कि फोकस दूरी हमारे पास है यहाँ पर, और क्योंकि ये अवतल दर्पण की फोकस दूरी है तो आपको मालूम है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक, तो ये -f हुआ। तो इसका मतलब अब जब प्रश्न में रखूंगा तो -f, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर क्वेश्चन ने कह दिया कि अगर मान लीजिए कोई वस्तु की स्थिति u है, प्रश्न में कह दिया गया, तो इसका मतलब u नहीं, आप वो नॉर्मल u मत मान लीजिएगा कि अब u को ऐसे ही रखेंगे क्योंकि मान नहीं दे रखा है, चिन्ह के साथ नहीं रखेंगे, ऐसा गलत। अब प्रश्न ने कह दिया है कि वस्तु की दूरी u है, तो अब आप u नहीं रखेंगे, क्या नाम है, फॉर्मूले में -u रखा जाएगा, क्योंकि इस बार वस्तु की स्थिति दे रखी है, u के फॉर्म में दे रखी है, एक चर के फॉर्म में दे रखी है, तो हमें वही मान के चलना पड़ेगा। तो आप समझ गए होंगे। अब फोकस दूरी हो गई f। अब हमारा टारगेट है h डैश निकालना। h डैश कैसे निकालेंगे? तो h डैश के लिए फॉर्मूला होता है m का फॉर्मूला, m बराबर h डैश बटा h। अब h डैश निकालना है तो m निकालना पड़ेगा। m तब तक निकलेगा जब तक v अपॉन u, -v अपॉन u होता है, v नहीं मालूम, तो v निकल जाएगा तो ये m भी निकल जाएगा, और v निकालने के लिए हमें दर्पण सूत्र काम में लेना पड़ेगा। तो लगाते हैं दर्पण सूत्र, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f का f दे रखा है इसलिए -f रखा जाएगा मान के रूप में, ये तो सूत्र था, तो इसको तो एज इट इज, इसको तो छेड़ते ही नहीं हम। 1/v, v का मान निकालना है, और u माइनस में दे रखा है 1/1.5 f। अब आपको v का मान निकालना है, इसको भेज दीजिए उधर। 1/v बराबर, ये जब इधर आएगा तो धनात्मक हो जाएगा, और ये उधर पड़ा ही है तो ऋणात्मक है ही है। अब आप देखिए एलसीएम आएगा 1/5 f, यहाँ पर बचा माइनस, माइनस करने पे मिला 0.5, वो भी माइनस का 1.5 f। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, 5 × 15, तो 1/v माइनस तो रहा और रेसिप्रोकल कर दिया, व्युत्क्रम कर दिया। अभी तो मैंने उधर व्युत्क्रम नहीं किया है, अब कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। 1/v बराबर -1/3f, उल्टा कीजिए, v इजिकल्स टू हो जाएगा -3f। तो v का मान हम निकाल चुके, आप देख रहे होंगे v का मान निकल गया। तो अब m बराबर क्या होता है, h डैश बटा h। अब m का मान जो है हमें निकालना पड़ेगा h डैश, अच्छा m का मान निकाल देते हैं v/u से, -v/u। m बराबर माइनस v हमको दे रखा है, ये रहा देखिए -3.3f, और ये माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा 3f प्लस का, ठीक है। u का मान है -1.5 f से f कैंसिल, 1.5 से 2 गुना हो गया ये, तो 2 बार कट गया, और माइनस बचा हुआ है तो माइनस का 2, m का मान आपको मिल गया। ओके, देखिए v का माइनस चिन्ह भी क्या बता रहा है, v का माइनस चिन्ह बताता है दर्पण के आगे बनना, मतलब वास्तविक बनना। m का माइनस का चिन्ह भी क्या बताता है, वास्तविक। तो देखिए ये भी चीज़ें कंफर्म हो रही है साथ साथ में, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखते जाएं साथ साथ में। लास्ट m बराबर क्या होता है, h डैश बटा h, क्योंकि हमको h डैश निकालना है। m हमको मिल चुका है इस बार -2, h डैश का मान निकालना है, और h का मान 2.5 दे रखा है। h डैश 2.5 गुणा -2 कितना हो जाएगा, -5। अब ये h किस में था, सेंटीमीटर में, तो ये h डैश भी किस में रहेगा, सेंटीमीटर में। तो ये देखिए आपका फाइनल आंसर आ गया, h डैश बराबर 5 सेंटीमीटर। अब आप खुद देखिए h डैश का मान माइनस होना क्या दर्शाता है, उल्टा बनना, प्रतिबिंब का उल्टा बनना। और उल्टा कब बनता है प्रतिबिंब, जब वो वास्तविक होता है। देखिए वास्तविक है ना, तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, आप ये भी ध्यान करते करते भी ध्यान रखें सही जा रहे हैं। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।